Dear students, welcome again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. We were reading second lesson Lost Spring. तो हमने उसमें पढ़ा था उन दुर्भाग्य पूर्ण बच्चों की हालत के बारे में जिनका बचपन मौज मस्ती की बजाय बड़े कष्टों में गुजरता है, खाली पेट नंगे बदन। तो वो जो है ना दिल्ली के बाहरी इलाके में, सीमापुरी के इलाके में रहने वाले परिवारों के बच्चे थे। और लेखिका ने बताया था कि ये जो रैग पिकिंग है, ये कूड़ा बीनने का जो काम है, ये बड़ों के लिए तो एक आजीविका है, लेकिन बच्चों के लिए इससे कुछ और भी ज़्यादा रुचि की चीज़ है, रुचि का काम है। तो अब आगे चलते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, फाइंड पा लेता हूँ, ए रुपी एक रुपया मिल जाता है मुझे, इवन ए 10 रुपी नोट, और कई बार तो 10 का नोट भी। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब कभी, क्या कभी तुम इस गार्बेज कूड़े करकट के ढेर में कोई चांदी का सिक्का पा लेते हो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो क्या तुम, मतलब यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो भी आप तलाश को बंद नहीं करते, क्यों कि और आशा हो जाती है कुछ और मिलेगा इसी तरह का। फॉर देयर इज होप, क्योंकि वहां पर एक उम्मीद रहती है, फाइंडिंग मोर, कुछ और ज्यादा पाने की। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दिखता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग, गार्बेज का जो अर्थ है, डिफरेंट फ्रॉम, उससे कुछ भिन्न है। किससे भिन्न है? वट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, जो मतलब उनके माता पिताओं के, माता पिताओं के लिए जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ है बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। रैप्ड, लिपटा हुआ, वंडर आश्चर्य में, पता नहीं क्या निकला है इसमें से। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन का या जिंदा रहने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस की क्लब के बाड़ लगे हुए गेट के पास खड़ा हुआ। लेखिका क्या कहती है कि एक सर्दी की सुबह मैं साहेब को पड़ोस की क्लब के गेट के, वो जिस पर बाड़ लगी हुई थी या गेट बंद था जो है ना, लगे हुए गेट के पास खड़ा पाती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन, जो कि दो नवयुवकों को देख रहा है, वॉचिंग देखते हुए, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे हैं, उन नौजवानों को देख रहा है खड़ा खड़ा। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बाढ़ के पीछे, दीवार के पीछे खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। कंटेंट, संतुष्ट है, टू वॉच, देखकर, इट इसको, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार से पीछे खड़ा होकर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, अराउंड आसपास, जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है इस बात को। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मुझे झूले का प्रयोग करने देता है या मुझे झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी बदरंग कमीज और निक्कर के शॉर्ट्स, निक्कर के ऊपर जो बड़े अजीब दिखते हैं, वो जूते पहने हुए हैं टेनिस के। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दे दिए। ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के ढंग से, मैनर ढंग, मतलब मुझे समझाने के ढंग से एक व्याख्या देता है वो। कैसे? कि किसी ने मुझे ये दे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, और सच्चाई ये है, फैक्ट सच्चाई, ये तथ्य ये है कि दे आर डिस्कार्डेड, वो नकारे गए, फेंके गए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के। वो परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने शायद मना कर दिया था, टू वियर देम, उनको पहनने से।
बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में एक सुराख हो गया था, छिद्र हो गया था। उनमें से एक में छिद्र होने के कारण किसी अमीर बच्चे ने उसको पहनने से इनकार कर दिया था और इस तरह से वो फेंके हुए जूते थे। डज नॉट बोदर हिम, ये चीज उसको परेशान नहीं करती कि ये किसी के फेंके हुए जूते हैं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, उसके लिए, उस ऐसे बच्चे के लिए जो नंगे पांव चला था, इवन शूज विद ए होल, यहां तक कि सुराख वाले जो जूते हैं, इज ए ड्रीम कम ट्रू, वो भी सपना सच होने जैसे हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो खेल जो वो इतनी लगन से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर जा रहा है, टू द मिल्क बूथ, दूध वाले बूथ की तरफ। इन इज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील की पीपी है, और हम अपनी भाषा में कहें तो स्टील की कोई बड़ी डोली है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, उधर सड़क के नीचे मैं जो है ना अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर संकेत करते हुए कि उधर मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम ए पेड, सॉरी आई एम पेड, मुझे दिए जाते हैं 800 रुपीज, 800 रुपए, एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सारे भोजन, मतलब 2-3 जितना भी दिन में खाना होता है वो सारे खाना फ्री दिया जाता है और 800 रुपए दिए जाते हैं मेरे को। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, आई सी, मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो एक मस्ती थी, एक लापरवाही थी कि नजर थी जो उसकी, वो खो दी थी, उसके चेहरे पर आज नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, और ये स्टील का जो डब्बा है ये आज भारी दिखाई देता है। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की तुलना में, उस प्लास्टिक के थैले से ज्यादा भारी दिखता है ये प्लास्टिक का डब्बा। ही वुड कैरी सो लाइटली, उस बैग से, जिस बैग को वो बड़े आसानी से हल्के ढंग से ले जाता, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। द बैग वॉज हिज, बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये कैनिस्टर, ये पीपी या डब्बा या डोली उस आदमी से संबंध रखती है या उसकी है, वो ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना मालिक आप नहीं है या मर्जी का मालिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कल हम जो है ना इसके क्वेश्चंस करेंगे और लेसन को आगे करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख के देखना, स्पेलिंग याद करना। थैंक यू।